गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल बॉडी लोशन। एक दिन चंद्रकांतम घर में बैठकर 1 महीने में करोड़ रुपए कैसे कमाए नाम की किताब पढ़ रही थी। उसे पढ़कर मन में अच्छे से इस बुक को पढ़ के किसी भी तरह से 1 महीने में करोड़ रुपए कमाने होंगे। उतने में उसके पास जीने वाले सुजाता आती है। चंदू, क्या कर रही हो? हाँ, खट्टे चावल में नींबू निचोड़ रही हूँ। आओ तुम भी आकर निचोड़ो। जो सुनकर सुजाता शॉक हो जाती है और ऐसा कहती है, अच्छा, मैंने तो सोचा था तुम खीर में चीनी मिला रही हो। चंद्रकांतम को काउंटर में जवाब देती है, काउंटर में दे रही हो? फिर भी तुम्हारे सामने किताब पढ़ रही हूँ ना, और क्या कर रही हो पूछती हो। दोस्ती में पूछ लिया, कौन सी किताब है? 1 महीने में करोड़ों रुपए कैसे कमाए इस किताब में है। इसे पढ़कर 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगी। बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहती है। सच में क्या चंदू? इसे पढ़ने वाले सच में करोड़ों के मालिक बन जाते हैं? जो सुनकर चंद्रकांता, क्यों नहीं होंगे, तुम और तुम्हारी बेवकूफी से भरे शक। ऐसा नहीं है, अगर इस किताब के पढ़ने पर ही लोग करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो इसे लिखने वाला कितना अमीर होगा कि इसे लिखने वाला करोड़ों का मालिक है ना। जो सुनकर चंद्रकांता मन में, ये दिखने में तो बेवकूफ दिखती है, पर इसने बहुत अच्छी पॉइंट उठाया है। इस बुक में लिखा हुआ अगर सच ही होता तो अब तक ही बुक लिखने वाला करोड़ों का मालिक बन गया होता, पर वो तो मंदिर के सामने बैठकर किताबें लिखकर बेच रहा है। अच्छे से 1 महीने में करोड़ों रुपए कमाने के लिए बिना आगे पीछे देखे इस किताब को खरीदा है मैंने। बेकार में 100 रुपए वेस्ट कर दिया है। चंद्रकांता को सोचता देखकर सुजाता ऐसा कहती है। क्यों, क्या सोच रही हो? वो कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम किस लिए आई हो? अच्छा, वो एक्चुअली हाँ, याद आ गया। इस हफ्ते में अपनी मनासा की शादी है ना, एक बार जाकर मिलेंगे, उससे कहा था ना तुमने, इसीलिए आई थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलते हैं। बोलकर दोनों मिलके मानसा के घर जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग एक कमरे में मानसा को समझा रहे थे, जो देखकर सुजाता, चंद्रकांता मानसा के पास जाते हैं। मानसा का चेहरा पूरा काला कोयले की तरह बना हुआ था, जो देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। सुजाता मानसा से, क्या रे मानसा, अच्छे से चीनी की तरह सफेद रहने वाला तुम्हारा चेहरा ऐसे कोयल की तरह काला कैसे हो गया? पता नहीं, एक बूढ़ी औरत आई थी, उसने मुझे ये बॉडी लोशन लगा लो, लगाओगे तो बहुत अच्छा कहा था। उसका कहा मानकर 1 हफ्ता मैंने इस बॉडी लोशन को लगाया, बस मेरा चेहरा ऐसा काला हो गया। भूलकर दुखी हो रही थी। जो सुनकर चंद्रकांता मानसा से कहती है, कोई बूढ़ी औरत तुम्हें बॉडी लोशन देगी तो तुमने कैसे ले लिया? वो उसने मेरी मरी हुई दादी माँ की दोस्त है बोलकर बताया था, इसीलिए ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अगर ये शादी रुक गई तो मेरे माता पिता इस गांव में मुंह उठाकर नहीं दिखा पाएंगे। रोते हुए बताती है। जो सुनकर चंद्रकांता मानसा को समझाते हुए, तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है जैसे तुम्हारी शादी खराब करने के लिए ही किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ, बोलकर मानसा को हिम्मत देती है। तब मानसा चंद्रकांतम को गले लगाकर, प्लीज चंदू, तुम ही कुछ ना कुछ करके मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो, कहते हुए गुजारिश करने लगती है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, बोलकर उसे हिम्मत देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। चीनी वाली सुजाता भी चंद्रकांतम के साथ ही चंद्रकांता के घर जाकर मैजिक लैंप लेकर, चीनी तुम अर्जेंटली बाहर आओ, तुमसे बात करनी है,
बोलकर जीनी को बाहर बुलाती है, जो देखकर सुजाता मन में कहीं ये पागल तो नहीं हो गई क्या, जो लैंप उठाकर जीनी बाहर आओ बोल रही है। सोच रही थी। इतने में जीनी मैजिक लैम्प में से बाहर आता है, जो देखकर सुजाता अरे बाप रे, भूत भूत, बचाओ बचाओ, जोर से चिल्लाकर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर जीनी चंद्रकांता से कौन है दीदी, ये कॉमेडी पीस इतनी हैरान हो रही है। जो सुनकर चंद्रकांता अच्छा, ये मेरी दोस्त चीनी वाली सुजाता है, तुम्हें ये पहली बार देख रही है इसलिए चक्कर खाकर गिर गई है। उतने में सुजाता चीनी शब्द सुनकर तुरंत उठकर क्या चीनी कहाँ है? तब चंदू चीनी नहीं चक्कर, तुम चक्कर खाकर गिर गई थी। अरे भूत यही है, अरे बाप रे। क्या दीदी, ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्शन कर रही है। उसकी बात छोड़ो भाई, एक मुश्किल आ गई है, उसे तुम्हें ही सुलझाना होगा। बोलते हुए पूरी बात जीनी को बताती है। तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद इस समस्या का परिष्कार सिर्फ मैजिकल बॉडी लोशन ही है। इसे लगाने पर थोड़े ही मिनट में लोग सुंदर बन जाते हैं। तेरी किस बात की, तुरंत मैजिक बॉडी लोशन मुझे दे दो ना। वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे सासू माँ के पास है। कुछ भी करके उसे ले लो, बोलता है। जो सुनते ही चंद्रकांता अरे अब मैं क्या करूं, मैं जाकर सासू माँ से पूछूंगी तो वो समझेगी मैं अपनी लालच के लिए पूछ रही हूँ। जो भी सोचे, अब अपने दोस्त के लिए मैजिकल बॉडी लोशन को ले लूंगी जरूर। बोलकर सूर्यकांतम के कमरे में जाती है। धीरे से उस मैजिकल बॉक्स में से मैजिकल बॉडी लोशन को ढूंढने लगती है। उतने में बाहर आ जाती है। चंद्रकांतम को देखकर क्यों री, फिर से क्या चुराने आई हो, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांता और कुछ ना कर पाकर पूरी बात सूर्यकांतम को बताती है। जो सुनकर सूर्यकांतम अरे मुझे सब पता है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाती थी, तब तुम्हें मैं डांट दी थी, पर मदद करने पर मैं क्यों डांटूंगी? बोलकर उसे बॉडी लोशन देती है। इसे लगाते ही एक ही मिनट में वो फिर से गोरी बन जाएगी। दूसरी बात, उसके काले होने का कारण उसकी सौतेली बहन है। उसकी शादी अच्छे लड़के के साथ हो रही है सुनकर ईर्ष्या से वेश बदलकर वो बॉडी लोशन दिया है उसने, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांता और उसकी दोस्ती के लिए इतनी मदद करने वाली सूर्यकांतम को जोर से पकड़कर धन्यवाद सासू माँ, और तुरंत वहाँ से जाकर मानसा को वो मैजिकल बॉडी लोशन देती है। उसे लगाने के थोड़े मिनट के बाद ही मानसा गोरी बन जाती है। सभी लोगों को बताती है कि ये सब उसकी सौतेली बहन ने किया है। इस तरह से चंद्रकांता ने अपनी दोस्त की शादी को रोकने नहीं दिया। तब मानसा चंद्रकांतम को जोर से गले लगाकर थैंक यू, समय पर भगवान बन के आ। चंद्रकांतम अपने दोस्त से मिलने गई थी। वहाँ वो रेणुका को देखती है। देखते ही ऐसा बोलती है, अरे रेणुका एलम्मा कैसी हो, जोर से चिल्लाती है। जो सुनकर सभी लोग रेणुका को देखकर हंसते हैं। तब रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। तब रेणुका चंद्रकांतम से गुस्से में ऐसा कहती है, तुम्हें इतनी बार बताया है ऐसे मत बुलाओ, तुम नहीं सुनोगी। तुम्हारा नाम लेकर बुलाना भी गलत है क्या? फिर भी अभी क्या हुआ, इतना गुस्सा कर रही हो? ऐसी बुलाकर सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे मजाक मत करो, हम लोगों के बीच में इज्जत किस लिए? रेणुका चिढ़ते हुए ऐसा कहती है, तुम्हारी इज्जत नहीं है पर मेरी है। यहाँ पर जो भी लोग हैं मेरी कितनी इज्जत करते हैं पता है। होने वाले सभी पार्टी फंक्शन में मुझे ही चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं, पर तुम्हें किसी ने बुलाया है क्या? चीफ गेस्ट की तरह ना बुलाया पर कम से कम तुम्हें गेस्ट की तरह भी ट्रीट किया है क्या? सभी तुम्हें एक बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए कोई इज्जत नहीं देता। मेरी बचपन की दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें बुलाती हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हें बुलाने वाली नहीं थी, बोलती है। जो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था, पर तुमने तुरंत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आकर बेड पर बैठकर रो रही थी।
जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से पूछती है, क्या हुआ? अभी क्यों इतनी हो रही हो? क्या हुआ बताओ? मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता। सारे लोग मेरी बेइज्जती करते हैं।